कल हमने बात की ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ में जो मोलेस्टेशन का केस हुआ था। हाँ, इंदौर में। हाँ, इंदौर में। लेकिन पार्टी कोई भी हो, उसके लीडर्स जो होते हैं वो उदाहरण पेश करते हैं। वो जो बोलते हैं वो उसकी शिक्षा और उसका व्यवहार वो साफ झलकता है। तो वहां के जो एक लीडर ने जो उस पर कमेंट किया, क्या वो उचित था? आप बात करें विजय वर्गीय की, कैलाश विजय वर्गीय, जो मिनिस्टर है और एक सीजन है, आई थिंक 70 साल की उम्र हो चुकी है उस आदमी की। बिल्कुल एक 70 साल का व्यक्ति जो 27 साल की उम्र से पॉलिटिक्स में है, तो मैंने उसके पीछे देखा कौन है वो 27 साल की उम्र से पॉलिटिक्स में कॉर्पोरेटर बना था। आज वो है एक रिस्पेक्टेड मिनिस्टर है वो बीजेपी का, और बीएससी है, अनपढ़ आदमी नहीं है, बीएससी है, एलएलबी किया है। अब वो स्टेटमेंट देता है एक नहीं, उसने दो स्टेटमेंट दी। पहला स्टेटमेंट उसने दिया कि उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, दे शुड हैव ए लर्निंग अबाउट कि इंडिया कैसे बिहेव करता है। इसका मतलब हमारा मिनिस्टर बेशर्माई से ये दुनिया को कह रहा है कि हमारे देश में अगर सड़क में आपको चलना है तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे यहाँ सड़क पे महिला है तो सेफ नहीं। क्या एडवर्टीजमेंट दिया उसने अपने ही और उसी गवर्नमेंट का मिनिस्टर है वो। और ताज्जुब की बात दूसरी है कि अभी तक बीजेपी की उसने लीडरशिप ने उसका कुछ किया नहीं है। अगले दिन इसी स्टेटमेंट पे उस आदमी को निकाल बाहर करते कि आप अपनी अकर्मण्यता, अपनी कमजोरी को पब्लिकली, आपको क्षमा मांगनी थी उन महिलाओं से, आपको दुनिया से क्षमा मांगनी थी कि वी आर रिग्रेट, वी आर सॉरी। अब आपने गलत स्टेटमेंट दे दी, ये आपकी मेंटेलिटी बताता है व्हाट काइंड ऑफ मेंटेलिटी है कि आपने ईव टीजिंग को अपने स्टेट में कितना एक्सेप्ट कर लिया है। आपने मान लिया है कि ये तो जीने का तरीका है। तो आप में और मुस्लिम देशों में, सीरिया में फर्क ही कह रहा गया। तो आप भी कह रहे हो कि बुरके में रहो, आप घर से मत निकलो जब तक आदमी आपके साथ ना, निकलो नहीं। हमारे यहाँ पे मोलेस्टर्स घूम रहे हैं, आप उनको हेड ऑन नहीं ले रहे। तो बेहद ही शर्म की बात है। दूसरी, आपको अगली स्टेटमेंट नहीं पता उसकी, उसने एक डिफेंसिव स्टेटमेंट डाली कि भाई वो कह क्यों रहा था। तो आप सोचेंगे इतना हास्यास्पद है, ये क्या सोचते हैं, दुनिया मूर्ख है क्या? नहीं। उस आदमी ने पता है क्या बोला, सोच सकते हैं आप क्या बोला होगा? उसने पता है क्या डिफेंस दिया कि मैंने इसलिए बोला इंडिया में क्रिकेट ना बड़ा ही पॉपुलर गेम है, और जब क्रिकेटर पब्लिकली आएंगे तो दे आर नॉट सेफ। उस मूर्ख को ये बताए भाई, अगर वहां पे 50-100 लोगों की भीड़ खड़ी हो जाती और वो भीड़ उनका पीछा करती है, उसमें कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट हो जाता, तो आप ये कहते हैं कि दे हैड अट्रैक्टेड द क्राउड। अरे सड़क पे एक आदमी ने बाइक पे आके छेड़ दिया, ये सब जानकर भी जो मिनिस्टर इतना हास्यास्पद बयान दे सकता है, आप सोच सकते हैं उसकी मेंटल डिग्रेडेशन कितनी ज्यादा होगी। तो विजय वर्गीय कितना झूठा और मक्कार है। अगर भाई तेरे मुंह से गलत निकल गया था, किसी के मुंह से भी निकल सकता है। एंड अब 70 साल की उम्र का हो सकता है, 60 आ गए हो आप, 60 से ऊपर पहुंच ही गए हो, तो आप ये कह देते कि आप इतने पॉलिटिशियन, तो आप ये कह देते माफी मांग लो कि भाई जो हुआ मैं वो कहना नहीं चाहता था, मुंह से मेरे गलत शब्द निकल गए और उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो एक बहुत ही बड़े छदम और झूठ से। आप सड़क पे एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक व्यक्ति ने आके 2 महिलाओं को साथ छेड़छाड़, मोलेस्टेशन किया। अब आप कह रहे हो उसका क्रिकेटर होना, उसका क्रिकेटर ना होना, उससे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? आप ये कहना चाहते हो महिलाओं को रोड पे निकलना नहीं चाहिए, और निकले तो भाई साहब बुरके में निकले हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा तो, हम तो सीरिया बन चुके हैं। अब इसका नाम इंदौर नहीं है, ये तो सीरिया वीरिया है, यहाँ पे ऐसे ही निकला करो, नहीं तो अगर आप निकलोगे तो आपको छेड़ दें। वो तो अच्छा, उसने ये नहीं बोला कि आप छेड़ेंगे, आपका रेप नहीं हो गया। भैया आप आइए, आप इंदौर में हैं, थोड़ा ढक के आइए, बाड़े के अंदर आइए, क्योंकि आप सेफ नहीं है। दिस इज व्हाट दिस बगर मिनिस्टर इज सेइंग। इतना फुलिश आदमी,